101% नो फेल ब्राउनी की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसको हम बनाएंगे बिना ओवन के। सुपर सॉफ्ट मॉइस्ट, मतलब मुंह में लेते ही घुल जाने वाली एकदम बढ़िया ये ब्राउनी बनेगी। बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप बेकिंग करने के शौकीन हैं या फिर आपको बेकरी आइटम्स बनाना अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है, तो बस ये एक रेसिपी ही आपके लिए काफ़ी है। एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये बताने वाली हूँ, जिसको आप आंख बंद करके भी बनाएंगे ना तो परफेक्ट बनेगी, ये मेरा दावा है आपसे। तो इस ब्राउनी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको मेजरिंग कप और चम्मच की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि मेजरमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है अगर आपको परफेक्ट सुपर सॉफ्ट और एकदम फूली फूली और बढ़िया वाली ब्राउनी बनानी है। तो सबसे पहले ब्राउनी बनाने के लिए आपको चॉकलेट मेल्ट करनी है। तो आपको लेना है एक बाउल में 1/4 कप घी। घी में जो है, अगर आप ब्राउनी बनाते हो तो उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। यूँ तो आप तेल और बटर भी यूज़ कर सकते हो। साथ ही आपको डालनी है डार्क चॉकलेट 100 से 150 ग्राम जितनी। तो अगर आपके पास थोड़ी सी कम भी है ना तो भी चल जाएगी। तो आप देख सकते हो मेरे पास बड़ी साइज़ की थी चॉकलेट, लेकिन आधी बच्चों ने खा ली, लेकिन इतने से भी हम काम चला लेंगे। तो चॉकलेट को हम डबल बॉइलिंग की सहायता से मेल्ट कर लेंगे। और एक दूसरे बाउल में हम डालेंगे 1 कप भर करके मैदा। अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून भर करके कोको पाउडर। कोको पाउडर आप कोई भी ले सकते हो, फ्लेवर वाला या फिर नॉन फ्लेवर वाला। तो मेरे पास नॉर्मल वाला है, बिना फ्लेवर वाला, लेकिन इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा हमारे ब्राउनी में। अब चॉकलेट को मेल्ट करना बहुत ही आसान होता है। क्या करना है, आपको सॉस पैन लेना है, उसमें डालना है पानी 1 से 1.5 गिलास। जब पानी अच्छे से बॉईल हो जाए तो उसमें डाल दीजिए एक कटोरी और उस पर रख दीजिए ये जिसमें हमने घी और चॉकलेट डाली थी वो बर्तन। और बस जैसे जैसे पानी गर्म होगा, घी गर्म होगा, चॉकलेट आराम से मेल्ट हो जाएगी। तो इसे बोला जाता है डबल बॉइलिंग। इससे चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाती है, अपने हाथ भी नहीं जलते और हमें ओवन की भी ज़रूरत नहीं रहती है। अब जो हमने मैदा और कोको पाउडर डाला था उसमें आपको डालना है 1 कप जितना पीसी हुई चीनी या फिर पाउडर शुगर। तो यहाँ पे मैं कम मीठा बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें ऐड की है 3/4 कप जितनी पीसी हुई चीनी। अगर आपको थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद है ना तो पूरा 1 कप आप चीनी ले सकते हो। अब इसको बेक करने के लिए या फिर फुलाने के लिए इसमें परफेक्ट मेजरमेंट चाहिए बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का। तो ये लाल डिब्बी में जो आता है ये होता है बेकिंग पाउडर। ये लेंगे हम 1 टीस्पून। और हाफ टी स्पून आपको लेना है बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा, जिससे हम हर चीज़ को फुलाने में यूज़ करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, फर्मेंट करने के लिए। ठीक है। अब इन सब चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला लेना है ताकि सारी सामग्री एक सार हो जाए। तो आज की जो रेसिपी मैं बता रही हूँ इसमें ना तो आपको ओवन चाहिए, ना ही मार्केट से कुछ ज़्यादा स्पेशल लाना है। घर में रखे सामान से बन जाता है। इतनी सॉफ्ट गर्मा गर्म बनती है ना कि आप फैन हो जाओगे, सच्ची बता रही हूँ। क्योंकि ये इसको बनाने भी बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा इसमें चाहिए नहीं, नहीं घंटों लगते हैं, बहुत ही जल्दी कुक हो जाती है और एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगी। अगर आपको भी मेरी तरह बेकिंग का शौक है या फिर बेकरी करना चाहते हैं तो एकदम परफेक्ट रेसिपी है आपके लिए। तो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद आपको एक कोई भी बर्तन लेना है, कोई भी मोल्ड लेना है, चाहे वो जो भी आपके पास हो, चाहे वो टिफिन हो, कोई मतलब छोटा पतीला हो या फिर ऐसा कोई टिन हो एल्युमिनियम वाला, तो वो भी ले सकते हो। तो सबसे पहले इसको इसको अच्छे से ग्रीस कर लेना है घी या तेल से। कोशिश कीजिएगा घी लगाएं, घी अच्छे समय तक टिकता हटता नहीं है। और ऊपर तक टॉप तक लगाएं ताकि हमारा जो केक फूले ना तो बढ़िया से डिमोल्ड हो और बढ़िया से वो रिमूव हो जाए। अब हमने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए थे इसमें डालना है दूध। तो मैंने यहाँ पे पहले आधा कप दूध लिया है। तो स्टार्टिंग में आपको आधा कप ही दूध डालना है और एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए इसको मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी गुठली नहीं पड़े, कोई भी लम्स नहीं बने, एकदम सुपर सॉफ्ट ये बटर मतलब बैटर बन के तैयार हो। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि दूध की आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है, तो जितना मैं दूध लूँ ना उतना ही आप दूध लेंगे ना तो भी आपके परफेक्ट ही बनेगा। हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन इतना दूध आपके लिए काफ़ी होगा। तो पहले मैंने आधा कप दूध डाला था, आधा कप मैंने फिर से दूध लिया है, लेकिन सेकंड टाइम वाला दूध हम पूरा एक साथ नहीं डालेंगे क्योंकि इतने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो टोटली हमें 3/4 कप दूध इसमें लग जाएगा, पूरा 1 कप नहीं लगेगा। अगर हम इसमें मेल्टेड बटर या फिर
घी और चॉकलेट मेल्ट की भी नहीं डालते हैं तो इसमें हमें 1 कप पूरा दूध लग जाएगा। लेकिन हम इसमें घी और चॉकलेट भी डालेंगे, तो यहाँ पे मैंने दूध बचा लिया है, 3/4 कप ही हमने टोटल दूध इसमें यूज़ किया है। अब एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए इसका एकदम बढ़िया सा बैटर बन के एक एक बार तैयार हो चुका है, क्योंकि अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉकलेट। और चॉकलेट ऐड करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, एकदम चिकना शाइनी और एकदम फ्लफी हो जाएगा, मतलब इसका टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें आ जाएगी घी और चॉकलेट। तो दोनों में ही अच्छी खासी मात्रा में ऑयल और घी होता है, तो इससे एकदम बढ़िया सा शाइन आएगा, चमक आएगी, और जो ब्राउनी बनेगी ना वो सुपर सॉफ्ट बनेगी। अब जो मार्केट वाली ब्राउनी होती है ना, अगर आपने खाई होगी तो देखेंगे उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है, उसका जो टेक्सचर होता है ना, तो कैसे पता चलता है कि आपकी ब्राउनी भी एकदम परफेक्ट बनेगी, तो वो मैं आगे बताऊंगी कि ऐसे सिंबल होता है कि आपकी ब्राउनी परफेक्ट बनी है, वो भी मैं आगे बताऊंगी जब ये बेक हो जाएगा। तो सबसे पहले तो जो मेल्टेड चॉकलेट और घी था वो हमने मिला दिया है, और उसको मिलाने के बाद आप इसका टेक्सचर देखिए, एकदम शाइनी हो चुका है, कितना सुंदर लग रहा है बैटर दिखने में भी। तो यानी कि आपका बैटर अब एकदम परफेक्टली तैयार हो चुका है। तो जो घी दूध बचा था ना हमारे, आधे कप में से 1/4 कप हमने उसमें से बचा लिया था, वो हम दूध यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। ये बैटर किस तरह का होगा वो एक बार आप अच्छे से देख लें। तो रनिंग कंसिस्टेंसी रहेगा, जिससे आपकी जो ब्राउनी है एकदम सुपर सॉफ्ट बनेगी, मतलब मुंह में लेंगे और घुल सी जाएगी, इतनी सॉफ्ट और एकदम बढ़िया वाली बनेगी, और अच्छे से बेक भी होगी। अगर आप बिगिनर्स हैं, फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो इसको गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं रखिएगा, नहीं तो क्या होता है कि हम इसको अच्छे से बेक नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से एकदम रनिंग कंसिस्टेंसी का बैटर आपको तैयार कर लेना है। अब सारा ही बैटर तुरंत से आप टिन में डाल दें। टिन में मैंने बटर पेपर भी डाला है, अगर आपके पास हो तो ज़रूर से डालेगा, घी और तेल से ग्रीस करके। अगर नहीं है तो अच्छी खासी मात्रा में घी ज़रूर ग्रीस कीजिएगा। सारा बैटर डालने के बाद एक बार अच्छे से इसको टैप कर लेंगे, ताकि बिल्कुल बढ़िया से चारों तरफ से सेट हो जाए। अब क्या होता है ना, ब्राउनी में काफ़ी लोग चॉकलेट भी ऊपर से ऐड करते हैं, लेकिन आज मेरे पास चॉकलेट की क्वांटिटी बहुत कम थी, तो मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास हो तो भर भर के डालेगा, बहुत ही बढ़िया चॉकलेट ब्राउनी बनेगी। तो मेरे पास कुछ स्प्रिंकल पड़ी थी, तो मैंने 1 टेबल स्पून जितनी स्प्रिंकल डाल रही हूँ, ताकि दिखने में भी अच्छी लगे और थोड़ी सी खाने में भी अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने स्प्रिंकल ऊपर से डाल दी है, और मैं इसको कुक कर रही हूँ बाटी कुकर में। तो जब से मैंने बाटी कुकर में केक और ये सारी चीज़ें बेकरी वाली बनानी शुरू की है, तब से मैंने देखा है इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ें बेक होती है, बहुत कम टाइम लगता है, ओवन से भी कम टाइम लगता है। और कितना भी बड़ा बर्तन आप यूज़ लो ना, तो इसमें आप सेट कर सकते हो। पहले जब मैं कढ़ाई में बनाती थी मुझे बहुत दिक्कत आती थी ढक्कन की और बर्तन की, तो अब मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि ये जो बाटी कुकर होता है ना वो बड़ी साइज़ का होता है। इसमें सारी चीज़ें इतनी अच्छे से बेक होती है और बहुत ही कम टाइम में, मतलब कम से कम 10 मिनट टाइम इसमें कम लगता है। अब इसको मैंने 30 मिनट तक कंटिन्यू पकाया है, बिल्कुल धीमी आंच में। तो मैंने सोचा एक बार चेक कर लेती हूँ, तो मैंने देखा बीच वाला पोर्शन अभी भी पका नहीं है, तो मैंने फिर से 5 से 7 मिनट और बेक किया है। तो करीबन हमें लग गए हैं 35 से 37 मिनट इसको पकाने में। अगर आप इसको कढ़ाई में पकाते हो तो कम से कम आपको 40 से 45 मिनट लग जाएंगे। तो बाकी बर्तनों की तुलना में बाटी कुकर में 10 मिनट कम लगते हैं, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है जब से मैं इसमें बनाना मतलब लगी हूँ। और एकदम परफेक्ट इसमें सारी चीज़ें बनती है, बेक होती है, अच्छे से फूलती है, और एकदम चारों तरफ से बढ़िया से एकदम मतलब इक्वल क्वांटिटी में बढ़िया से बेक होता है, कहीं से भी कच्चा वगैरह नहीं रहता है। अब आप देख सकते हो ब्राउनी कितनी बढ़िया से फूली है, कितने बढ़िया से उस पर क्रैक आए हैं। तो मैंने आपको कहा था ना कि ब्राउनी का सिंबल क्या होता है, कि ये ब्राउनी है, तो इसका सिंबल होता है ब्राउनी हमेशा ऊपर से क्रैक वाली बनती है, क्योंकि इसमें हमने खूब सारी चॉकलेट और मतलब घी वगैरह डाला हुआ होता है ना, तो इससे जो ब्राउनी होती है ना उसका ऊपर वाला जो टेक्सचर है ना इस तरह से क्रैक वाला रहता है। यही इसका सिंबल होता है, इससे पता चलता है कि ये ब्राउनी है। बाकी केक और ब्राउनी में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। केक में हम चॉकलेट नहीं डालते हैं, ब्राउन में ढेर सारी चॉकलेट ऐड होती है। तो मैंने जैसा किया, अगर आप ऊपर से चॉकलेट डालोगे तो और भी ज़्यादा डिलीशियस लगती है, वरना इस तरह से भी बना सकते ना तो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है।
अब मैंने हल्का ठंडा होने के बाद ही मैंने इसको तुरंत से निकाल दिया, क्योंकि बच्चे भी एक्साइटेड थे, मैं भी थी, क्योंकि मुझे गर्मा-गर्म ब्राउनी खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं इसको कट करके दिखा रही हूँ, कितनी गज़ब की बन के तैयार हुई है, कितनी परफेक्टली बेक हुई है। कोई मान ही नहीं सकता इसको आपने मैदे से बनाई है, बिना ज़्यादा चॉकलेट डाले, कुछ भी स्पेशल तामझाम नहीं किया, और कितनी बढ़िया बनी है। तो इसको मैंने बनाया था मेरी गुड़िया के बर्थडे पे 10 जनवरी को, लेकिन आज पोस्ट कर रही हूँ ताकि आप भी इसको बना सको। तो सबसे पहले मैं उसी को खिलाऊंगी, तो आप इसका मॉइस्चर देख सकते हो, कितनी फूली है वो देख सकते हो, और कितनी सुपर सॉफ्ट है, एकदम डिलीशियस बनी है। तो आज जो मेज़रमेंट मैंने आपको बताया ना, तो प्लीज़ नोट कर लें या फिर रेसिपी शेयर कर लें ताकि आपके काम आए। Happy birthday to you. Happy birthday to my little princess. Happy birthday to you. क्योंकि अब गुड़िया रानी बड़ी होगी तो उसे ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन पसंद नहीं है, बस उसको इतना सा ही कह दो हैप्पी बर्थडे। और केक तो मुझे खाना होता है, इसलिए मैं बना लेती हूँ बच्चों के बर्थडे एनिवर्सरी पे। तो जब भी आपको किसी ओकेज़न में या छोटी मोटी पार्टी के लिए केक या ब्राउनी बनाने का शौक़ हो या फिर मन हो ना, तो एक बार ये ब्राउनी बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनती है। तो हम दोनों ने तो एंजॉय कर लिया, आप